नमस्कार दोस्तों, बहादुर सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। उस टॉपिक का नाम है समास। और समास आप लोगों को इसलिए पहले प्रेक्षक बता रहा हूँ क्योंकि पिछले बार जो हुआ था पेपर, उसमें जो है समास का प्रश्न दिया होगा आपको, ठीक है। इसीलिए है ना, इस बार आप लोगों को बता रहा हूँ। और क्योंकि सिलेबस में लिखा नहीं हो समास ना, तो इस थोड़ा सा एक रीडिंग आप लोग थोड़ा सा करके जाइए, इसलिए आप लोगों को है ना समास में बता रहा हूँ। और ध्यान से आप लोग थोड़े से समझिएगा भाई, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है जो हम लोग जो है समास शब्द तो पता है, परिचित ही होंगे भाई, ठीक है। समास शब्द हम लोग जो है सब जानते हैं, क्योंकि बचपन से आप लोग जो है ना 8वीं 10वीं है ना, ये सब में हम लोग चीज़ों को पढ़े हैं भाई आपको भाई, ठीक है। चले, तो समास याद रखना है ना। समास का अर्थ क्या होता है, देखिए समास का अर्थ हमको याद रखना है। समास का अर्थ होता है ना, संक्षिप्त कथन होता है भाई। क्या होता है जी? संक्षिप्त कथन याद रखना है। और दूसरी बात हमको देखना है, समास किसे कहते हैं ना। तो समास किसे कहते हैं, देखिए भाई आपका भाई, दो अथवा है ना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? समास कहा जाता है, ठीक है। दो है ना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और एक शब्द के समस्त पद या सामासिक शब्द है ना, पद समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं? समास के नियमों से बना शब्द को, है ना, समास के नियमों से बना शब्द को क्या कहा जाता है? सामासिक शब्द कहते हैं, सामासिक पद भी कहा जाता है, ठीक है। चल, एक शब्द हमको देखना है, समास विग्रह देखना। क्या देखना जी? समास विग्रह देखना, याद रखना, ठीक है। और समास विग्रह देखिए भाई, याद रखना है कि समास का विग्रह होता है, याद रखना। समास का क्या होता है? विग्रह होता है भाई। और संधि के क्या होता है जी? विच्छेद होता है। संधि के क्या होता है? विच्छेद होता है, याद रखना भाई, ठीक है। और आईएमपी बात यह है कि समास की रचना में प्रायः दो पद होते हैं भाई, है ना। समास की रचना प्राय कितने पद होते हैं जी? दो पद, याद रखना है भाई। एक को बोला जाता है पूर्व पद कहते हैं, और दूसरा को उत्तर पद कहा जाता है। एक को पूर्व पद कहते हैं, दूसरा को क्या कहते हैं जी? उत्तर पद कहते हैं, याद रखना है ना। तो देखिए, पहले वाले को पूर्व पद कहते हैं, जो पहले आएगा, और दूसरे वाले को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दिखा है, देखो आपको भाई, तो जैसे राजपुत्र भाई, है ना। तो राजपुत्र देखिए, राजपुत्र में राज जो है क्या है भाई आप लोग, भाई आपको भाई पूर्व पद याद रखना भाई। और पुत्र का है उत्तर पद याद रखना भाई, ठीक है। बाद में आए जी से जी, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना भाई, ठीक है। चलो, अब आते हैं समास के प्रकार भाई। किसके प्रकार जी? समास के प्रकार याद रखना, ठीक है। और समास के प्रकार याद रखने 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 6 प्रकार का याद रखना है हमको भाई, ठीक है। और इसके ट्रिक याद रखना है ना आप लोग को। एक ट्रिक याद रखना है हमको भैया। कौन सा ट्रिक याद रखना है आप लोग को भाई? अतक दीदी बहू करके याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है आप लोग को भाई? अतक दीदी बहू याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है भाई आपको भाई? अतक दीदी बहू नीचे लिखा है ना जी, ये लिखा है, ये है ना, यहाँ पर लिखा है अतक दीदी बहू, तक दीदी बहू, ठीक है। आ से अव्ययभाव समास हो जाएगा, त से तत्पुरुष समास हो जाएगा, क से कर्मधारय समास हो जाएगा, दी से द्विगु समास हो जाएगा, द से द्वंद्व समास हो जाएगा, और बहु से कहा जी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। तो समास के कितने प्रकार याद रखें? 6 प्रकार याद रखने हैं आप लोग को भाई। अगर हम लोग जो है पदों की प्रधानता के आधार पर बात करें भाई, पदों की प्रधानता के आधार पर बात करें तो आपको 4 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से देखें? पहला याद रखने, पूर्व पद प्रधान में याद रखने कौन हो जाएगा भाई? अव्ययी भाव समास हो जाएगा भाई, है ना। पूर्व पद प्रधान में कौन सा हो जाएगा जी? अव्ययी भाव समास याद रखना है आप लोग को, ठीक है। दूसरा, उत्तर पद प्रधान में क्या हो जाएगा? देखिए भाई, तत्पुरुष याद रखना है, कर्मधारय याद रखना है, द्विगु याद रखना है। कौन कौन से जी? तत्पुरुष याद रखना है, कर्मधारय याद रखना है, द्विगु याद रखना है। तत्पुरुष याद रखना है, कर्मधारय याद रखना है, कौन से जी? द्विगु याद रखना है आपको, ठीक है। दोनों पद प्रधान में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। दोनों पद प्रधान में क्या हो जाएगा जी? द्वंद्व समास याद रखना है हमको भाई, ठीक है। और दोनों पद अप्रधान में कहा जाएगा आपका भाई बहुब्रीहि समास याद रखना। कौन सा जी? बहुब्रीहि समास। आपको यह दिमाग में रखना भाई, ये चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पूर्व पद प्रधान में बताया आपका अव्ययभाव समास। उत्तर पद प्रधान में 2 चीज बताया, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास बताया भाई। दोनों पद प्रधान में द्वंद्व समास याद रखना है हमको, ठीक है। और दोनों पद अप्रधान में का जी? बहुब्रीहि समास याद रखना, ठीक है। चल, अब इसका डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे आप लोग के साथ। सबसे पहले हमको देखना है अव्ययी भाव समास देखना है। क्या देखना है जी? अव्ययी भाव समास को देखना है। और ध्यान से समझने वाली बात ये है ना, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। क्या है आपका भाई कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो, है ना, या प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान उसे क्या कहेंगे भाई? अव्ययभाव समास कहते हैं। और अव्ययभाव समास को पहचानेंगे कैसे? सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान से समझना भाई, अव्ययभाव समास को कैसे पहचानेंगे याद रखना है हमको भाई। अनु आ प्रति भर यथा यावत हर, है ना। अनु आ प्रति भर यथा यावत हर। और शब्दों का क्या होगा जी? रिपीटेशन होगा। शब्दों क्या होगा भैया? रिपीटेशन याद रखना भाई, ठीक है। जैसे हाथों हाथ, ये जो नीचे लिखा है ना, हाथों हाथ, लातों लात, है ना, घर घर, ठीक है।
आना जाना, है ना, इस टाइप से भाई। आना जाना नहीं आएगा, लेकिन हाथों हाथ, है ना, साथ ही साथ ऐसे करके बोलते हैं ना भाई, वो चीज़ आएगा, ठीक है। जैसे देखिए भाई प्रति, तो प्रति से देखिए प्रतिदिन हो गया, है ना, तो प्रतिधन दिन हो जाएगा, है ना। यथासंभव देखिए यथाधन संभव हो जाएगा, देखो ना भाई आप लोग भाई। जैसे अनुरूप हो जाएगा, है ना, अनु से अनुमान हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा, ठीक है जी। ये सब चीज़ याद रखना, ठीक है। प्रति से देखिए अभी आपको भाई, है ना, प्रतिदिन हो गया आप लोग को भाई, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। हर से हर दिन याद रखना भाई, भर से भर पेट याद रखना, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग को दिमाग में रखना कौन कौन सा जी, अनु, आ, प्रति, पर, यथा, यावत, हर, ये सब चीज़ आएगा, याद रखना है। और रिपीटेशन होगा भाई, ये रिपीटेशन मैंने बताया भाई, हाथों हाथ, साथों साथ, है ना, आते आते, ये सब चीज़ याद रखना है आपको भाई, ठीक है। चलो भाई, अगला हमको देखना है आपको के साथ भाई, आपको भाई तत्पुरुष समास देखना है। क्या देखना है भाई आपको भाई, तत्पुरुष समास देखना है, ठीक है। और तत्पुरुष समास को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, कारक रचना याद करना पड़ेगा। क्या रचना याद करना पड़ेगा भाई, कारक रचना याद करना पड़ेगा। कारक रचना तो पता ही होगा आप लोगों को भाई, क्या है कारक रचना। देखिए भाई, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से याद रखना है ना, अपादान से अलग होने के संदर्भ में अपादान से अलग होने के संदर्भ में याद रखना भाई। डर, सीख, तुलना, आरंभ, भिन्न, ठीक है। क्या क्या जी, डर, सीख, तुलना, आरंभ और भिन्न याद रखना है हमको भाई, ठीक है। संबंध में का के की याद रखना है, अधिकरण में मैं पर याद रखना है, और संबोधन में का जी, हे अरे अहो याद रखना, हे अरे अहो याद रखना भाई, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले याद रखना है हमको भाई, कर्म तत्पुरुष समास में कर्म प्रधानता होगा भाई, देखे, है ना, गगनचुंबी अर्थात गगन को चूमने वाला भाई, यश को प्राप्त करने वाला, चिड़ी मार चिड़ियों को मारने वाला, है ना, रथ चालक रथ को चलाने वाला याद रखना भाई, ठीक है। अगला है करण तत्पुरुष में याद रखना है करुणापूर्ण भाई, तो करुणा से पूर्ण हो जाएगा भाई। भय आकुल, तो भय से आकुल याद रखना है। रेखांकित, रेखा से अंकित याद रखना भाई, ठीक है। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त याद रखना भाई, ठीक है। मन से चाहा याद रखना हमको भाई, ठीक है। पद दलित, पद से दलित याद रखना है, से याद रखना है भाई, बस वही चीज़ याद रखना, ठीक है। अगला संप्रदान मतलब के लिए आएगा, याद रखना भाई, संप्रदान के लिए जी, ठीक है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, स्नान घर, स्नान के लिए घर, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति याद रखना है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी याद रखना आपको भाई, ठीक है। ये सब चीज़ आपको दिमाग में रखना, ठीक है। अगला है अपादान तत्पुरुष याद रखना है, अपादान, ठीक है। अपादान में क्या होगा, देख, अलग होने के संदर्भ, बता ना भाई, अलग होने के संदर्भ से तो आएगा भाई, लेकिन अलग होने के संदर्भ, ठीक है, से अलग होने के संदर्भ में तुलना, आरंभ, सीखना, डर, है ना। जैसे याद रखना है आप लोगों को, जैसे से बताया भाई, जैसे धनहीन, धन से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है। देश निकाला, देश से निकाला याद रखना हमको भाई, ठीक है। जैसे अलग होने के संदर्भ में हो गया भाई, अलग होने के संदर्भ में क्या है, भिन्नता भाई, मैं तुमसे अलग दिखता हूँ, या तुम मुझसे छोटे हो, या तुम मुझसे बड़े हो, भिन्न करेंगे, तुलना भी करेंगे, नहीं भाई, बताइए भाई, ठीक है। और अगला आता है सीखना भाई, सीखने से क्या होगा भाई आपको भाई, मैं शिक्षा से सीखती हूँ, मैं आपसे सीखती हूँ, मैं बच्चों से सीखती हूँ, हमारे भाई कि नहीं भाई, मैं प्रधानमंत्री से सीखती हूँ, इस प्रकार से याद रख, ठीक है। और एक और याद रखना है हमको भैया, क्या जी, डर याद रखना। डर कैसे भाई, मैं शेर से डरता हूँ, मैं भालू से डरता हूँ, मैं आपसे डरता हूँ, है ना। ये सब चीज़ याद रखना भाई, ठीक है। अपादान होगा भाई, अपादान के बाद संबंध याद रखना, क्या जी, संबंध है, संबंध में क्या होगा भाई, काके की याद रखना। जैसे राजपुत्र हो गया, तो राजा का पुत्र याद रखना है ना। राजकुमार होगा तो राजा का कुमार याद रखना है। देश रक्षा, देश की रक्षा हो जाएगा। शिव वाला शिव का अलग हो जाएगा, ये दिमाग में रखना है ना। और अधिकरण में क्या होगा जी, मैं पर याद रखना, क्या हो जाएगा भाई, मैं पर याद रख, ठीक है। जैसे शोक मग्न, तो क्या हो जाएगा इसका भाई, शोक में मग्न याद रखना हमको भाई, ठीक है। आप बीती, तो क्या होगा भाई बताइए, आप पर बीती याद रखना है। लोकप्रिय याद रखना, मतलब लोक में प्रिय हो याद रखना भाई, ठीक है। आनंद मग्न मतलब क्या हो जाए, आनंद में मग्न याद रख, ठीक है। तो एक होता है आपको नच तत्पुरुष याद रखना है। नच तत्पुरुष में कहा निगेटिव को बताएगा भाई, ठीक है। जैसे क्या क्या आएगा देखिए भाई आपको भाई, अन, न, ना, गैर, ठीक है। अन, न, गैर। जैसे में देखो अधर्म हो गया, अनिष्ट हो गया। अन्य में क्या होगा, अनावश्यक हो जाएगा आप लोग को भाई, ठीक है। ना में नापसंद याद रखना भाई। गैर में क्या हो जाएगा, गैर वाजिब हो जाएगा, गैर हाजिर हो जाएगा आपको भाई, ठीक है जी, है ना। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए अगला हमको चलना है कर्मधारय समास, चलना क्या चलना है जी, कर्मधारय समास आपको चलना है, याद रखना, ठीक है। चलिए कर्मधारय समास याद रखना है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय, कुल मिलाकर के मोटा मोटा बात याद करना है। उपमान और उपमेय और विशेषण और विशेष्य, दो चीज़ याद रखना भाई, ठीक है। क्या क्या पता है जी आपको भाई, उपमान और उपमेय याद रखना है, क्या जी, उपमान और क्या याद रखना है भाई आपको, उपमेय याद रखना है। और विशेषण क्या जी, विशेष याद रखना भाई, ठीक है। देखो विशेषण और विशेष, विशेषण मतलब क्या होगा भाई, जिसका तारीफ मतलब, है ना, जो चीज़ तारीफ में किया जा रहा है उसके लिए बोला जा रहा है भाई। और विशेष मतलब जिसका बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला भाई राम सुंदर है भाई,
तो राम क्या है भाई विशेष, या राम क्या है पर विशेष है, और सुंदर क्या है अभी, क्या है यहाँ पे बताइए, विशेषण याद, क्या है जी, विशेषण याद रखना, ठीक है। और कर्मधारय समास को पहचानने के लिए क्या आपको दिमाग में रखना है, नियम याद रखना भाई, है जो और के समान याद रखना, क्या याद रखना भाई, है जो और के समान याद रख, है जो और के समान, है जो और के समान याद रख, ठीक है जी, क्या जी, है जो और के समान आपको दिखा, जैसे चरण कमल, तो कमल के समान चरण याद रखना भाई, कनक लता, कनक की सी लता याद रखना भाई, कमल नयन, कमल के समान नयन, के समान याद रखना भाई आपको भाई, कमल के समान नयन याद रखना भाई, है ना। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय याद रखना भाई, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख याद रखना भाई, मृग नयन, मृग के समान याद रखना भाई, ठीक है। तो अरे तो ये समझ में आ रखना भाई, है जो और के समान याद रखना, ये जो है आपका है जो और के समान आपको दिमाग में देगा, ठीक है। परम, परमानंद, तो परम है जो आनंद है भाई, अधमर, आधा है जो हमारा याद रखना है, महादेव, महान है जो देव याद रखना है, महापुरुष याद रखना है, तो महान है जो पुरुष याद रख, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या भाई कर्मधारय समास आपका बन जाएगा याद रखना भाई, ठीक है। चलिए अगला आपको चाहते हैं द्विगु समास चाहते, क्या जाना जी, द्विगु समास चलना है आप लोग के साथ, ठीक है। देखो द्विगु समास का होगा भाई आपको भाई संख्या को बोध कराएगा, किसको बोध कराएगा भाई बताइए भाई, संख्या को बोध कराएगा, याद रखना है आपको। जैसे अलग अलग द्विगु समास दो प्रकार के होते हैं ना, इसको मैं दूसरे वीडियो में और बताऊंगा भाई, है ना। कर्मधारय के 7 प्रकार बताऊंगा भाई आपको, तत्पुरुष के 5 बताऊंगा, बहुब्रीहि 5 बताऊंगा आप लोगों को, है ना। द्विगु को 2 प्रकार बताऊंगा भाई आपको, द्वंद्व को 3 प्रकार बताऊंगा, है ना। इसका टेंशन नहीं ले भाई, अगला वाला जो नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है ना अलग से मैं बताऊंगा। तो अभी फिलहाल याद करिए द्विगु समास, है ना। तो द्विगु समास याद रखना है हमको भाई, संख्या को बताएगा, जैसे देखो भाई सप्त सिंधु, 7 सिंधु, संख्या को बता रहे बता रहे भाई, दोपहर, है ना, 2 संख्या की नहीं बताइए, त्रिलोक 3 आपका संख्या की नहीं बताइए, चौराहा हो जाएगा, नवरात्र हो जाएगा, सप्तर्षि हो जाएगा, पंचमढ़ी हो जाएगा, सप्ताह हो जाएगा, है ना। ये सब चीज़ क्या है जी आपका भाई, ये सब चीज़ क्या है भाई, द्विगु समाचार, क्या है जी, द्विगु समाचार रखना आपको, ठीक है। चलिए भाई उसके बाद आते हैं भाई आपको भाई, है ना, द्विगु समास के बाद का हमको चलना है भाई आपको साथ भाई आपको भाई, है ना। द्विगु समास के बाद आपको है ना द्वंद्व समास आता है, क्या समास आता है भाई, द्वंद्व। देखो द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा होता है, द्वंद्व का मतलब क्या होता है जी, झगड़ा, झगड़ा, ठीक है। तो देखो द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे याद रखना भाई, और बीच में देखो, बीच में क्या आएगा, और अथवा या एवं, क्या आएगा जी, और अथवा या एवं, और अथवा या एवं लगेगा, ठीक है। जैसे नदी नाले पे, तो नदी और नाले याद रखना है, पाप पुण्य याद रखना, सुख और दुख याद रखना, गुण और दोष याद रखना, देश विदेश, देश और विदेश याद रखना, ऊंच नीच, ऊंच या नीचे याद रखना, आगे और पीछे याद रखना, ठीक है। राजा और प्रजा, नर और नारी याद रखना भाई, ठीक है। खरा या खोटा याद रखना भाई, ठीक है। ठंडा या गर्म याद रखना है हमको भाई, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने बताया आपको ये द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब झगड़ा होगा, जैसे ठंडा या गर्म दोनों के बीच में झगड़ा होगा ना जी, है ना। माता पिता के बीच में झगड़ा होगा भाई भाई और बहन के बीच में झगड़ा होगा, समझ में आएगा भाई, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और लास्ट है आपका भाई बहुब्रीहि समास, का जी, बहुब्रीहि समास याद रखना है ना। और बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं आपको ध्यान से समझना, ठीक है। याद रखना है वे समास जो किसी तीसरे व्यक्ति को इंगित करे, क्या करे भाई, किसी तीसरे पद को इशारा याद रखना है, उसे क्या कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे देखिए भाई लंबोदर, लंबा है उधर, जिसका अर्थात कौन हो भाई बताइए आपको भाई गणेश याद रखना है आपको भाई, ठीक है। दशानन हो गया भाई आपको भाई, जिसका 10 आनन हो अर्थात कौन हो भाई बताइए भाई, रावण हो जाएगा, याद रखना है आपको भाई, ठीक है। चतुर्भुज याद रखना है, जिसकी 4 है ना 4 भुज हो भाई आपको भाई, है ना। इस प्रकार से याद रखना भाई, ठीक है। चलो भाई तो अगला हमको चलना बहुब्रीहि समास में याद रखना है आप लोग को। देखो भाई यहाँ पर देखो भाई लंबोदर अर्थात गणेश, दशानन अर्थात रावण, चक्रपाणी अर्थात याद रखना विष्णु जी याद रखना भाई, माँ है ना भाई, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं याद रखना भाई, विष्णु जी याद रखना है ना, ये सब याद रखना। प्रधानमंत्री हो गया, पंकज हो गया, अनहोनी हो गया, है ना। और ये आपका भाई पीताम्बर हो जाएगा, निशाचर हो जाएगा, चौधरी हो जाएगा, त्रिलोचन हो जाएगा, विषधर हो जाएगा, घनश्याम हो जाएगा, और क्या जी मृत्युंजय हो जाएगा, ठीक है। ये सब के सब क्या है भाई आपको भाई बहुब्रीहि समास, सबके सब क्या है बहुब्रीहि समास याद रखना भाई, ठीक है। चलो भाई अब अगला हमको चलना है भाई आप लोगों के साथ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आप लोगों के साथ भाई आपको भाई, ठीक है। जैसे अगोचर देखिए, अगोचर में देखिए नक्ष तत्पुरुष समास याद रखना है आपको भाई। आजन्म में देखो निगेटिव सेंस को बताएगा तो याद रखना है आपको नक्ष तत्पुरुष याद रखना, ठीक है। देखिए अव्ययी भाव समास में मैंने बताया ना भाई, अनु आ प्रति भर, है ना, यथा यावत हर, तो देखो अनुकूल हो गया, अनुरूप हो गया, है ना, ये सब चीज़ आपको भाई। जैसे देखो भाई आशालता का है भाई कर्मधारय समास याद रखना है आपको। आप बीती, आप पर बीती मतलब कौन सा हो जाएगा तत्पुरुष समास याद रखना है आपको भाई, है ना। कठफोड़वा
है ना। कठवा को फोड़ने वाला मतलब काठ को लकड़ी को फोड़ने वाला अर्थात कौन हो जाएगा, तत्पुरुष समास याद रखना भाई। कर्महीन, कर्म से हीन मतलब क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा भाई आपको भाई। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ मतलब क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास याद रखना है आपको भाई। कृषि प्रधान मतलब क्या हो जाएगा, कृषि में प्रधान मतलब क्या होगा, तत्पुरुष समास याद रखना है आपको भाई, ठीक है। कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता याद रखना क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास याद रखना है हमको भाई, ठीक है ना। खगेश याद रखना, खगेश खगों का ईश याद रखना अर्थात गरुड़ याद रखना क्या हो जाएगा भाई, बहुब्री समास याद रखना भाई। गंगा जल अर्थात गंगा का जल तत्पुरुष समास हो जाएगा। गगनांगन, गगन रूपी आंगन क्या हो जाएगा भाई आप लोग का ये, है ना, कर्मधारय समास हो जाएगा याद रखना हमको भाई, ठीक है। चलिए, गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास याद रखने। गाड़ी घोड़ा, गाड़ी घोड़ा द्वंद्व समास हो जाएगा अभी आप लोग को भाई, ठीक है। जैसे आपका ग्रामोद्धार मतलब ग्राम को उद्धार, तत्पुरुष समास हो जाएगा। गोपाल, गोपाल मतलब याद रखना, गोपाल मतलब कृष्ण को इंगित कर रहा है याद रखना हमको भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी आपका भाई ये, है ना, बहुब्री समास याद रखना हमको भाई, ठीक है। गौरी शंकर, गौरी और शंकर याद, फिर से झगड़ा हो जाएगा। द्वंद्व समास याद रखना है ना। घनश्याम याद रखना है, घनश्याम कौन सा समास है जी आपको भाई, बहुब्री समास याद रखना है आपको भाई, कृष्ण जी को इंगित कर रहे हैं ना आपको भाई, ठीक है। चलिए भाई, चक्रधर याद रखना बहुब्री समास है। चक्रपाणी बहुब्री समास है। चतुरानन याद रखना बहुब्री समास है। चंद्रभाल का है बहुब्री समास याद रखना भाई। चवन्नी आपका द्विगु समास, चवन्नी मतलब क्या भाई, चार आनों को बता रहे हैं ना, संख्या को बता रहे हैं ना भाई आपको भाई, इसलिए आपको क्या याद रखना भाई आपको भाई, है ना, द्विगु समास याद रखना भाई। चंद्रोदय मतलब चंद्र का उदय अर्थात कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास याद रखना हमको भाई, ठीक है। चंद्रबदन मतलब चंद्रमा के समान बदन याद रखना अर्थात कौन सा हो जाएगा जी, है ना, आपका कर्मधारय समास याद रखना भाई। चरण कमल अर्थात चरण के समान कमल कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास याद रखना भाई। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला अर्थात तत्पुरुष समास हो जाएगा रखना भाई। चौपाया, चार पहिया मतलब फिर से संख्या आएगा, द्विगु हो जाएगा। चौराहा फिर से संख्या आएगा, द्विगु याद रखना हमको। जलज मतलब जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल कौन सा भाई, बताइए, बहुब्री समास याद रखना भाई। जलद, जल में देता है ना, जल देता है अर्थात कौन सा हो जाएगा भाई आपको भाई, बादल याद रखना हमको भाई, ठीक है। जन्मांत जो जन्म से अंधा हो याद रखना अर्थात वही आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा याद रखना हमको भाई, ठीक है। चल भाई, तो इन सब चीज़ों को आपको दिमाग में रखना भाई, ठीक है। मैं जितना भी आपका महिला परीक्षक के जितने भी चीज़ें सिलेबस आपको पूरा संपूर्ण वीडियो डालूंगा मैं आप लोगों का, ठीक है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा भाई आपको भाई, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द आपको जो है वीडियो पहुंचे भाई आप लोग को, ठीक है। चलिए, और आपको तैयारी को एक आप लोग जो है नई दिशा दे सकें आप लोग, ठीक है। क्योंकि अकेले पढ़ोगे तो आप लोग, मेरे को पता है आप लोग सब पढ़ नहीं पाएंगे भाई, ठीक है। इसलिए वीडियो को देखते देखते कुछ कुछ काम करते करते आप लोग वीडियो को देखेंगे तो इसी बहाने क्या हो जाएगा भाई, एक बार रिविजन भी हो जाएगा भाई आप लोग का भाई, ठीक है। चलो भाई, चलिए अगला हमको देखना है आपको भाई, दही बड़ा अर्थात दही में डूबा हुआ बड़ा याद रखना है आपको भाई, कौन सा भी कर्मधारय समास है, विशेषता उसका ना। दया सागर अर्थात दया रूपी सागर याद रखना है आपको, तत्पुरुष दया का सागर जी, तत्पुरुष समास याद रखना है। तिल चट्टा, तिल को चाटने वाला था कौन है भाई, तत्पुरुष समास याद रखना है आपको, ठीक है। तिल पापड़ी, तिल पापड़ी, तिल से बनी पापड़ी याद रखना है, कर्मधारय समास याद रखना है भाई आपको भाई, ठीक है। दानवीर, दान में वीर आता तत्पुरुष समास याद रखना है। दिन अनुदिन अव्ययभाव समास में याद मैंने बताया था ना भाई आपको भाई, रिपीटेशन होगा, शब्दों का रिपीटेशन हो। दिन अनुदिन मतलब दिन और दिन अर्थात कौन समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास याद रखना भाई। देश विदेश द्वंद्व समास हो जाएगा रखना भाई। देव असुर द्वंद्व समास याद रखना, ठीक है। धनहीन का हो जाएगा तत्पुरुष समास याद रखना हमको भाई, ठीक है। चलिए अगला हमको चलना है आप लोग के साथ, धर्म, धर्म अर्थात द्वंद्व समास हो जाएगा। धर्म और अधर्म ना, द्वंद्व समास याद रखना भाई, ठीक है। नरोत्तम, नरोम उत्तर में याद रखना है आपको भाई। कर्मधारय समास हो जाएगा आपको ही, ठीक है। नीलोत्पल अर्थात नीला उत्पल कर्मधारय समास है। नीला विशेषक बता रहे हैं जी, नीलांबर, नीलांबर अर्थात बलराम को बता रहे, बहुरी समास याद रखना है। नेत्रहीन मतलब क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास याद रखना भाई। पकौड़ी मतलब पकी हुई बढ़िया, तो कर्मधारय समास याद रखना भाई। पद दलित मतलब पद से दलित है, तत्पुरुष समास याद रखना भाई, है ना। प्रत्येक, प्रति आ रहा है ना भाई, अव्यय भी समास हो जाएगा भाई। पल पल मतलब क्या हो जाएगा, शब्दों के रिपीटेशन हो रहे हैं आप लोग को भाई, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा भाई। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला तत्पुरुष समास याद रखना भाई। पाप पुण्य, पाप और पुण्य द्वंद्व है ना, द्वंद्व याद रखना भाई। पादप, पादप में मतलब पैर से पीने वाले अर्थात तत्पुरुष समास याद रखना भाई। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका भाई अर्थात है ना, कृष्ण जी को बता रहे हैं आपको, बहुब्री समास याद रखना भाई। पुस्तकालय, पुस्तक कालय मतलब तत्पुरुष समास को बता रहे हैं। बार बार देखो, बार बार वर्ड है, दो बार रिपीट हुआ भाई आपको भाई, तो बार बार का हो जाएगा, अव्ययभाव समास याद रखना आपको, ठीक है जी। महाशय, महान आशय कर्मधारय समास याद रखना भाई। महारानी है ना, महारानी मतलब महती रानी, कर्मधारय समास को इंगित कर भाई। माल गोदाम मतलब माल के लिए गोदाम मतलब तत्पुरुष समास को बता रहे हैं आपको, ठीक है। मृगनयन, मृग के समान है अर्थात क्या हो रहा है आपको भाई, के समान आ रहा है भाई आपको भाई, तो कौन सा हो जाएगा बताइए भाई आप लोग भाई, है ना, है ना। मृगनयन में कौन सा समास हो, कर्मधारय समास याद रखना भाई। यथाक्रम, यथाक्रम में कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव समास याद रखना भाई, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जी, अनु आ प्रतिभर यथा यावथर, यथा रखना है भाई, ठीक है। रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर याद रखना भाई। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण याद रखना है भाई, ठीक है। रामायण, राम का आयन याद रखना, तत्पुरुष समास याद रखना हमको भाई, ठीक है ना। लौह पुरुष मतलब विशेषक बता रहे, कर्मधारय समास याद रखना है भाई। विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब तत्पुरुष समास याद रखना भाई। वीणा पाणी अर्थात किसको बता, सरस्वती माता को बता, इसलिए बहुब्री समास याद रखना। और बहुत सारे जो है आपका भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए आपको भाई, ठीक है, इसको आप लोग जो है
एक एक रीडिंग अपने जो है घर में इसको जो है कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। या फिर इसको मैं बाद में दूसरा अन्य वीडियो में इसको जो है मैं डाल दूंगा, है ना। अगर इसमें जो दिख रहा होगा तो उसको देख सकते हैं आप लोग एक एक बार उसको जो है ना। और ये सबसे महत्वपूर्ण है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक एक एग्जाम्पल को आप लोग को देखते चलना है, याद करते चलना है, क्योंकि एक एक नंबर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। एक नंबर में सिलेक्शन से जो है ना रुक जाता है आदमी, एक नंबर से ही सिलेक्शन जो है ना मिल जाता है, ठीक है। तो एक एक रीडिंग आप लोग जो है बिल्कुल इसी चीज़ को है ना करके जाएँ, समाज को भी एक रीडिंग करके जाएँ, क्योंकि बहुत बड़ा कठिन विषय नहीं भाई जो समाज है, कठिन विषय वस्तु नहीं भाई, है ना, सरल ही विषय वस्तु, ठीक है। इसको आप लोग देखते चले देखते चले देखते चले इसको भाई आपका भाई, ठीक है। आप ही लोग ले हल्का हल्का से मैं स्लाइड कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आप लोगों को समाज को भी क्या करना है भाई, कंप्लीट कर देना है ना। क्योंकि एकाध विषय एकाध जो है अगर क्वेश्चन आ गया समाज का और आपने गलत कर दिया तो आप सिलेक्शन से क्या हो जाएंगे जी, दूर हो जाएंगे। सिलेक्शन से क्या हो जाएंगे भाई आप लोग हैं, दूर हो जाएंगे। इसीलिए आपको सिलेक्शन से दूर नहीं होना है, इसलिए आप लोग को सभी चीज़ों को क्या करना है, हल्का 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 जो है अध्ययन करते हुए हमको चलना है, ठीक है, याद करते हुए चलना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही हम लोग करेंगे, और मेरे चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, है ना। और लाइक और शेयर जो है ज़रूर करिए, ताकि जो है कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ उन तक भी आपको जो है पहुंच सके, ताकि तैयारी को जो है ना नई नई दिशा जो है आप लोग का मिल सके, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू, ठीक।